बीरबल मिल गया। एक बार बादशाह और बीरबल के बीच किसी छोटी सी बात पर गर्मागर्म बहस हो गई। बादशाह ने बीरबल के दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। बीरबल दिल्ली छोड़कर किसी दूसरे शहर में रहने चले गए। लेकिन कुछ समय बाद बादशाह को दरबार में उसकी कमी महसूस होने लगी। उसने बीरबल का पता लगाने की सोची, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, इसलिए बादशाह ने एक सोची समझी योजना बनाई। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, मैं उस आदमी को बड़ा इनाम दूंगा जो न तो छाया में खड़ा होगा और न ही सूरज की रोशनी में, और जिसकी भोजन की भूख कभी नहीं मिटेगी। हर शहर और गांव में इसकी घोषणा की गई। बीरबल को भी इस इनाम के बारे में पता चला। उसने एक चतुर ग्रामीण व्यक्ति को दरबार में जाने को कहा। उसने उसे यह भी समझाया कि बादशाह द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब कैसे देना है। तब बीरबल ने उसे एक बड़ी सी खाट दी और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर महल में जाओ और जाते समय कुछ मुरमुरे खाते जाना। जब तुम अदालत में हो तो मेरे निर्देशानुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना। तदनुसार ग्रामीण व्यक्ति ने खाट को अपने सिर पर रखा और दिल्ली स्थित राजमहल में चला गया। इस दौरान वह कुछ मेवे और मुरमुरे खा रहा था। ऐसे अजीबोगरीब व्यक्ति को देखकर पहरेदार ने उसे रोक दिया। लेकिन जब उसने कहा कि उसके पास सम्राट द्वारा घोषित इनाम लेने के लिए कोना है, तो उसे अंदर जाने दिया गया। वह उसी तरह राज दरबार में दाखिल हुआ। ऐसा विचित्र चरित्र देखकर सम्राट ने पूछा, तुम कौन हो? मैं एक आदमी हूं, उसने जवाब दिया। ओह, मैं समझ गया। फिर तुम अपने सिर पर खाट रखकर क्यों घूम रहे हो? सम्राट ने पूछा। उसने कहा, महाराज, यह आपकी घोषणा थी कि आप ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत करेंगे जो न तो छाया में हो और न ही सूर्य के प्रकाश में। इसलिए मैंने अपने सिर पर एक खाट रख ली है। मैं न तो छाया में हूं और न ही सीधे सूर्य के प्रकाश में। फिर उसने अपने मुंह में चावल के दाने भरे। बादशाह ने पूछा, यह क्या है? तुम दरबार में क्यों खा रहे हो? उसने कहा, महाराज, यह क्रियाकलाप भी आपकी घोषणा से संबंधित है। यद्यपि मैं खा रहा हूं, फिर भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। यह सुनकर बादशाह ने जिज्ञासा से पूछा, बताओ, तुम्हें यह सब किसने सिखाया? महाराज, 1 महीने पहले हमारे गांव में एक अजनबी आया था। उसी ने मुझे यह काम करने और आपके द्वारा घोषित इनाम पाने के लिए कहा था, ग्रामीण ने कहा। बादशाह को तुरंत समझ आ गया कि वह अजनबी कौन है। वह खुशी से चिल्लाया, मैंने बीरबल को ढूंढ लिया है। फिर उसने गांव के उस आदमी को एक अच्छा इनाम दिया। उसने अपने दूतों को बीरबल को पूरे शाही सम्मान के साथ वापस लाने के लिए उसके गांव भेजा। 89 4 बेवकूफ। एक बार बादशाह बहुत खुश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे 4 मूर्ख दिखाओ, जिनमें से प्रत्येक दूसरे से बड़ा मूर्ख हो। ठीक है, बीरबल ने जवाब दिया। उसने एक आदमी को कपड़े की चादर से ढका एक ट्रे ले जाते देखा। वह इतनी तेजी से चल रहा था कि उसे बहुत जल्दी लग रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, ट्रे में क्या है और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लेकिन वह आदमी चलता रहा। बीरबल ने अपना सवाल दोहराया। आदमी ने कहा, हुजूर, मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया और 2 साल पहले दूसरे आदमी से शादी कर ली। उसने पिछले साल एक बच्चे को जन्म दिया। आज बच्चे का जन्मदिन समारोह है, इसलिए मैं समारोह के लिए मिठाई की यह ट्रे ले जा रहा हूं। बीरबल ने खुद से सोचा, मुझे कम से कम पहला बेवकूफ तो मिल गया। आगे जाकर बीरबल ने घोड़े पर सवार एक आदमी को देखा। उस आदमी ने अपने सिर पर लकड़ियों का ढेर रख रखा था। बीरबल उसकी मूर्खता देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, यह क्या है? आदमी ने कहा, महाशय, यह मेरी पालतू घोड़ी है। यह पहले से ही मेरा बोझ उठा रही है और इसे अधिक बोझ से बचाने के लिए मैं लकड़ी के इस ढेर को अपने सिर पर उठा रहा हूं। बीरबल उसे भी अपने साथ ले गया। फिर तीनों शाही दरबार में गए। वहां बीरबल ने बादशाह से कहा, महाराज, यहां 2 मूर्ख हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, लेकिन बाकी 2 मूर्ख कहाँ हैं? वे तो यही हैं, बीरबल ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? बादशाह ने स्पष्टीकरण मांगा। यह बहुत सरल है, महाराज। क्या यह मेरी मूर्खता नहीं है कि मैं मूर्खों की तलाश में अपना समय बर्बाद कर रहा हूं?
इसलिए मैं तीसरा मूर्ख हूं। और चौथा? बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, मुझे डर है महाराज, लेकिन आप ही चौथे व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने ही मुझे मूर्खों की तलाश में जाने के लिए कहा था। 88। बकरी का वजन। एक बार बादशाह बीरबल से बहुत नाखुश थे। उन्होंने दरबार में बीरबल के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए बीरबल कुछ दिनों के लिए पड़ोसी गांव चले गए। लेकिन बादशाह बीरबल की अनुपस्थिति को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने उसकी बहुत खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बादशाह ने बहुत सोचा। आखिरकार उन्हें एक तरकीब सूझी और उन्होंने अगले दिन अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला किया। अगले दिन उसने सभी गांवों के मुखियाओं को बुलाया। जब वे आए तो उसने बकरियों का वजन करके उन्हें एक एक बकरा दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक एक बकरा दे रहा हूं। बकरी को अपने साथ ले जाओ। 1 महीने बाद तुम्हें अपनी बकरी के साथ दरबार में आना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 1 महीने के बाद भी बकरी का वजन वही रहे, मैं आप में से प्रत्येक को बकरियों की देखभाल करने के लिए 100 सोने के सिक्के दे रहा हूं। बकरी के वजन में थोड़ा सा भी अंतर होने पर आपको सजा मिल सकती है। सभी मुखिया बकरियों को लेकर अपने गांव लौट गए। लेकिन हर गांव का मुखिया चिंतित था। पूरे महीने बकरी का वजन एक जैसा कैसे रखा जा सकता है? 1 महीने के बाद सभी गांव के मुखिया अपनी बकरियों के साथ अदालत में पेश हुए। लगभग सभी मामलों में बकरियों का वजन मूल वजन से कम या ज्यादा निकला। केवल एक गांव के मुखिया की बकरी वैसी ही रह गई थी। यह देखकर सम्राट ने मुखिया को बुलाया और उससे पूछा, बताओ, तुम अपनी बकरी का वजन कैसे नियंत्रित रख पाए? तुमने क्या किया? उसने उत्तर दिया, महाराज, दिन में मैं बकरी को खूब घास खिलाता था, लेकिन रात में मैं उसे बाढ़ के सामने बांध देता था। सम्राट ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? मुखिया ने कहा, पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में एक अजनबी व्यक्ति रह रहा है। जब उसने मुझे चिंतित देखा तो मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने उसे अपनी समस्या बताई और बताया कि बकरी के वजन में जरा सा भी अंतर आने पर मुझे कड़ी सजा मिल सकती है। महाराज, वह इतना बुद्धिमान है कि उसने कुछ ही समय में वह उपाय बता दिया जिससे मैं सजा से बच गया। आखिरकार मुझे बीरबल मिल ही गया, बादशाह खुशी से चिल्लाया। तुरंत उसने अपने पहरेदारों को बीरबल को वापस दरबार में लाने के लिए भेजा। बीरबल दरबार में आया और एक बार फिर दरबार पहले की तरह रंगीन और दिलचस्प हो गया। 81। दीपक के नीचे अंधेरा। एक बार बादशाह और बीरबल महल की बालकनी में बैठकर सूर्योदय देख रहे थे। यमुना नदी के चमकते पानी पर पड़ रही सूर्य की किरणें उसे सुनहरी चमक दे रही थी। बादशाह इस प्राकृतिक सौंदर्य को हर रोज देखा करते थे। आज बीरबल भी बादशाह के साथ इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। अचानक तेज आवाज से उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने देखा कि कुछ चोर कुछ यात्रियों को लूटकर भाग रहे हैं। बेचारे यात्री दुख में रो रहे थे। सम्राट ने अपने पहरेदारों को चोरों को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन चोर पहले ही गायब हो चुके थे। पहरेदार खाली हाथ लौट आए। सम्राट सैनिकों को खाली हाथ लौटते देख क्रोधित हो गया। महल के पास ही राहगीरों को लूटने वाले चोरों को पकड़ने में शाही रक्षकों की अक्षमता से बदतर कुछ भी नहीं हो सकता था। बादशाह को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा प्रशासन कुशल नहीं है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? बादशाह के सामने एक आम आदमी को लूटा जा रहा है और बादशाह इस मामले में कुछ भी करने में असमर्थ है। ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, यद्यपि दीपक चारों ओर प्रकाश फैलाता है, परंतु दीपक के नीचे सदैव अंधेरा ही रहता है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यात्रियों को पैसे और कपड़े आदि देकर मुआवजा दिया। उन्होंने उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सशस्त्र रक्षक भी भेजे। बीरबल ने ब्राह्मण को कोई भी सलाह देने से पहले उसके ज्ञान और कौशल की परीक्षा ली और फिर उससे कहा, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं। ब्राह्मण ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी। फिर वह दरबार में आया और बादशाह को दरबार में आने का उद्देश्य बताया।
बादशाह ने एक दरबारी की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ, यह व्यक्ति कौन है? इस समय कौन क्या सोच रहा है? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, केवल यही व्यक्ति क्यों, क्या मैं आपको बताऊं कि इस दरबार में प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रहा है? और इसका एक ही उत्तर है। सम्राट ने सोचा कि ब्राह्मण बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। एक ही जवाब में सभी लोगों के विचार बताओ, सम्राट ने कहा। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब गलत निकला तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, सहमत हूं महाराज। इस दरबार में हर दरबारी के मन में बस एक ही बात है, और वह है, सम्राट अमर रहे और उनका राज्य हमेशा समृद्ध रहे। आप दरबारियों से पूछ सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है या गलत। अब किस दरबारी में यह कहने की हिम्मत थी कि ब्राह्मण ने जो कहा वह सच नहीं है? सम्राट भी ब्राह्मण के चतुराईपूर्ण उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से दूसरा प्रश्न किया, अब बताओ मैं क्या सोच रहा हूं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज सोच रहे हैं कि उनके सभी पूर्वज स्वर्ग प्राप्त करें। यह सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। 0611 दोपहर के 3:27। सुनील कुशवाहा 813375। प्रतिशोध। एक बार बादशाह के दरबार के काजी को बीरबल की प्रसिद्धि से जलन हुई और उसने उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। वह पास के एक शहर में गया और वहां उसने एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में भेस बदलने की कला सीखी। कुछ समय बाद वह इतना लोकप्रिय हो गया कि बादशाह अकबर ने भी उसे दरबार में बुलाया। वह नकलची का वेश धारण करके दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं शेर का अभिनय बहुत अच्छी तरह कर सकता हूं, लेकिन यथार्थवादी प्रभाव के लिए मुझे एक आदमी की आवश्यकता होगी जिस पर मैं हमला करूं। हालांकि अगर वह आदमी शेर के रूप में मेरे क्रूर अभिनय में अपनी जान खो देता है तो मुझे माफ कर दिया जाना चाहिए और छोड़ दिया जाना चाहिए। बादशाह ने उसकी शर्त मान ली। लेकिन बीरबल को शक हो गया। उसने सच्चाई जानने के लिए अपने जासूसों को उस नए नकलची के पीछे भेजा। जासूसों ने बीरबल को बताया कि नकलची का चरित्र संदिग्ध है। अगले दिन दरबार दरबारियों और मेहमानों से भरा हुआ था। अचानक शेर का भेष धारण किए हुए नकलची ने दहाड़ते हुए प्रवेश किया। नकलची ने खूंखार शेर का अभिनय इतनी खूबसूरती से किया था कि कुछ दरबारी लगभग डर गए। कुछ देर तक नकलची दरबार परिसर में इधर उधर घूमता रहा और फिर अचानक उसने बीरबल पर हमला कर दिया। बीरबल ने डरने का नाटक किया और जोर से चिल्लाया। लेकिन नकलची ने अपने नकली पंजों से बीरबल के शरीर पर हिंसक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। बीरबल के कपड़े फट गए। लेकिन चूंकि बीरबल ने अपने पूरे शरीर पर लोहे का कवच पहना हुआ था, इसलिए नकलची उसे घायल नहीं कर सका। बादशाह नकलची के शानदार प्रदर्शन से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, नकलची के प्रदर्शन का अनुभव दरबार में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से बेहतर था। बताओ मैं उसे क्या इनाम दूं? महाराज, उनका शो अनोखा था, इसलिए कोई भी पुरस्कार या ऐसी विशिष्ट कला पर्याप्त नहीं होगी। फिर भी यदि नकलची सती का अभिनय करता है और यदि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करे तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसे दरबार में वरिष्ठ मंत्री नियुक्त किया जाए। काजी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, सती का वेश धारण करना तो बहुत आसान है। फिर मंत्री बनने के बाद बीरबल की हैसियत को कम आंकने का उसका सपना पूरा होना बहुत आसान हो जाएगा। अगले दिन वह नकलची एक सती के भेष में आया, अपने मृत पति की चिता में जाने वाला था। लंबे बाल, माथे पर कुमकुम, गले में गेंदे की माला और धीरे धीरे चलते हुए वह बिल्कुल एक सती की तरह दिख रहा था। वहां मौजूद हर कोई उसके इस बेहतरीन भेष से काफी प्रभावित था। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, जब तक नकलची वास्तव में जलती हुई चिता पर नहीं बैठता तब तक यह अभिनय अधूरा और अवास्तविक है। देखिए, मैंने पहले ही पास में एक चिता की व्यवस्था कर दी है। काजी को यह जानकर डर लगा कि उसके लिए चिता तैयार कर दी गई है। लेकिन अब अगर वह पीछे हटता तो बादशाह उसे कड़ी सजा देता। उसने सोचा कि शर्मनाक तरीके से जीने की बजाय सम्मान के साथ मौत का सामना करना बेहतर है। वह चिता पर चढ़ गया और जलकर मर गया। बादशाह बीरबल पर बहुत क्रोधित हुए और बोले, बीरबल,
तुमने यह क्या किया? तब बीरबल ने बादशाह को नकलची की हकीकत सुनाई और कहा, महाराज, अपने छद्मवेश को वास्तविक रूप देने के लिए यदि वह मुझे मार देता तो क्या आप प्रसन्न होते? बादशाह ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। 41 लोहे की छड़ और जूता। बादशाह अकबर की राजधानी में एक बहुत ही कुटिल और दुष्ट महिला रहती थी। वह अपने पति को प्रतिदिन 10 बार जूतों से मारती थी। एक दिन दरबारियों में से एक ने दरबार में उस महिला की अड़ियल प्रवृत्ति के बारे में बताया और कहा, यदि बीरबल इस महिला को वश में कर ले तो वह असाधारण रूप से चतुर माना जाएगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दरबारी उस महिला से मिलने गया। उसने उसे पूरी घटना बताई और बताया कि कैसे बीरबल ने उसे वश में करने की चुनौती स्वीकार की है। उसने उसे यह भी बताया कि बीरबल के इस प्रयास को विफल करने के लिए उसे क्या करना होगा। वह महिला बीरबल के पास गई और बोली, देखिए राजा बीरबल, मैं आपके पास आई हूं। मैं अपने पति को हर रोज 10 बार जूतों से पीटती हूं। मैंने अपने पति को हर रोज 10 बार जूतों से पीटना सिखाया है। बेटी को भी अपने होने वाले पति के साथ ऐसा ही करने को कहा गया है। मैं इस पर विचार करूंगा। आप सचमुच बुद्धिमान हैं यदि आप मेरी बेटी से विवाह करने की चुनौती स्वीकार करते हैं। बीरबल ने कहा, मैडम, मैं पहले से ही विवाहित हूं। लेकिन मेरा भाई जो जयपुर में रहता है शायद उससे विवाह कर लेगा। ठीक है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे भी प्रतिदिन 10 जूते खाने के लिए तैयार रहना होगा, उसने कहा। बीरबल ने कहा, हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बीरबल और महिला इस बात पर सहमत हो गए। उन्होंने जयपुर में अपने भाई से संपर्क किया, जो भी बहुत चतुर और बुद्धिमान था, और उसे अपनी चुनौती के बारे में बताया। बीरबल का भाई उस महिला की बेटी से शादी करने के लिए सहमत हो गया। शादी समझौते के अनुसार हुई। महिला ने अपनी बेटी को एक जोड़ी नए जूते दिए और कहा, याद रखो, अगर तुम अपने पति को अपने नियंत्रण में रखना चाहती हो तो तुम्हें अपने पति को दिन में कई बार अपने जूतों से पीटना होगा। बारात जब जयपुर पहुंची तो बीरबल अचानक बहुत क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा। दुल्हन ने अपने पति से पूछा, तुम्हारे भाई को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वह क्यों चिल्ला रहा है? हेयरबाल के भाई ने कहा, मेरा भाई बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। उसने घर में लोहे की रॉड रखी है। एक बार जब वह गुस्सा हो जाता है तो किसी को नहीं छोड़ता और घर में सभी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। आप भी अपवाद नहीं होंगे। उसकी मार खाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। इसके अलावा यह हमारे परिवार की परंपरा है। दुल्हन बुरी तरह डर गई। उसने खुद को बीरबल के पैरों में गिरा दिया और कहा, कृपया महोदय, मुझ पर दया करें। मैं मार नहीं सह सकती, लेकिन यह हमारी पारिवारिक परंपरा है। तुम्हें यह सब सहना होगा, बीरबल ने गुस्से में कहा। क्या आपकी मां ने आपको अपने पति को जूतों से पीटना नहीं सिखाया है? अगर आपकी मां की कुछ पारिवारिक परंपराएं हैं तो हमारी भी कुछ पारिवारिक परंपराएं हैं। दुल्हन रोने लगी। उसने कहा, मैं अपनी मां के पद चिन्हों पर कभी नहीं चलूंगी। मैं अपने पति को कभी नहीं मारूंगी। मैं जानती हूं मेरी मां बहुत गलत रही है। उसे आदर्श दंपत्ति के लिए अच्छा उदाहरण नहीं माना जा सकता। बीरबल तुरंत शांत हो गया। उसने नरम लहजे में कहा, बहन, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने और तुम्हारी मां द्वारा अपनाई गई गंदी परंपरा को खत्म करने के लिए किया है। एक पत्नी तभी प्यारी बनती है जब वह अपने पति से प्यार करती है। कुछ दिनों बाद लड़की का पिता अपने घर वापस जाने लगा। बीरबल ने उससे कहा, इतनी जल्दी मत जाओ। कुछ दिन और रुको। खाओ पियो, स्वस्थ रहो और फिर जाओ। जब गरीब आदमी स्वस्थ हो गया तो बीरबल ने उसे एक रंगी हुई लोहे की छड़ दी और बताया कि उसे क्या करना है। दोनों साथ साथ राजधानी लौट आए। इस बीच कुटिल स्त्री अपने पति के लौटने की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने यह भी हिसाब लगा लिया था कि उसकी बेटी अपने दामाद को कितनी मार खाएगी। जैसे ही उसका पति वापस आया, उसने उसे बैठने को कहा और हाथ में जूता लेकर अपने पति के पास जाने के लिए तैयार हो गई। इस बार पति सावधान था और इससे पहले कि वह उसे पीटना शुरू करे, उसने लोहे की रॉड उठाई और उसकी पीठ पर वार कर दिया।
महिला दर्द से चीख उठी। वह विनती करने लगी, नहीं नहीं, भगवान के लिए कृपया मुझे मत मारो। मैं आपसे माफी मांगती हूं। मैं भविष्य में आपको कभी नहीं मारूंगी। वह माफी मांगने के लिए अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी। दरबारी यह देखकर बहुत प्रभावित हुए कि बीरबल ऐसे स्वभाव की महिला को अपने वश में कर सकता है। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल की मित्रता एक अनोखी मिसाल है। यह कहानी उस पल की है जब अकबर और बीरबल पहली बार मिले थे और यह उनके संबंधों की नींव रखी। पृष्ठभूमि: अकबर मुगल साम्राज्य का एक महान सम्राट, अपनी नीतियों और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने दरबार में कई बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को स्थान दिया था। इन सबके बीच बीरबल, जो एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से था, अकबर के दरबार में अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। पहली भेंट: एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार करने का निर्णय लिया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि दरबार में एक ऐसा व्यक्ति हो जो न केवल समझदार हो बल्कि हास्य और वित्त में भी निपुण हो। सभी मंत्री चुप रहे, कोई सुझाव नहीं दे सका। तभी दरबार में एक व्यक्ति, जो स्वयं को साधारण ब्राह्मण बताता था, खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक व्यक्ति को पेश करना चाहता हूं। अकबर ने उसकी बात सुनी और पूछा, कौन है वह व्यक्ति? वह ब्राह्मण बोला, महाराज, वह बीरबल है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल? वह कौन है? ब्राह्मण ने कहा, वह एक साधारण व्यक्ति हैं, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल दरबार में आया तो उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अकबर ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी पहचान क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मेरी विशेषता मेरी बुद्धिमत्ता और चतुराई है। अकबर ने कहा, यदि तुम बुद्धिमान हो तो मुझे एक ऐसा उत्तर दो जो मुझे संतुष्ट करे। उसने बीरबल को एक प्रश्न पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस धरती पर सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा धन ज्ञान है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में विजय दिला सकती है। यह सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह व्यक्ति वास्तव में विशेष है। उसने बीरबल को अपनी सलाहकार समिति में शामिल करने का निर्णय लिया। इस प्रकार बीरबल ने दरबार में अपनी जगह बना ली। संबंधों का विकास: अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता तेजी से बढ़ने लगी। बीरबल ने अकबर को न केवल महत्वपूर्ण सलाह दी, बल्कि कई बार दरबार में हल्के फुल्के क्षण भी प्रस्तुत किए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने अकबर के मन में उसकी प्रशंसा बढ़ा दी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण और निष्ठा मुझे बहुत प्रिय है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी सेवा में रहना मेरे लिए गर्व की बात है। किस्से और कहानियां: उनकी मित्रता में कई रोचक किस्से शामिल थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो अंधेरे में भी सच्चाई देख सके। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ऐसा व्यक्ति वही है जो अपने मन की सच्चाई जानता है। इस प्रकार उनकी पहली भेंट ने न केवल अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता को जन्म दिया, बल्कि उनके संबंधों को एक नई दिशा भी दी। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की सम्राट की सूझबूझ ने साम्राज्य को कई सफलताओं की ओर बढ़ाया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की पहली भेंट एक ऐतिहासिक घटना है जिसने न केवल दोनों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि भारत के इतिहास को भी एक नई दिशा दी। उनकी मित्रता आज भी प्रेरणा स्रोत है, जो यह दर्शाती है कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता और मित्रता का मूल्य सदैव अद्वितीय होता है। इस तरह बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी पहचान बनाई और इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। सुधाकर ने बनाई भविष्य देखने वाली तस्वीर। सुधाकर एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सामान्य युवक था। उसे कला का बहुत शौक था और वह अपने दिन का अधिकांश समय चित्रकारी में बिताता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी कल्पना शक्ति। वह हमेशा नए नए विचारों से भरा रहता था। प्रेरणा का स्रोत: एक दिन सुधाकर ने गांव में एक साधु बाबा को देखा। बाबा ने लोगों को बताते हुए कहा, यदि तुम्हारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो तुम अपने भविष्य को बदल सकते हो।
इस वाक्य ने सुधाकर को गहराई से प्रभावित किया। उसने सोचा, अगर मैं भविष्य को देख सकता तो मैं इसे चित्र में कैसे व्यक्त कर सकता हूं? चित्र बनाने की प्रक्रिया। सुधाकर ने अपने कमरे में जाकर एक बड़ा कैनवास लिया। उसने उस पर भविष्य के दृश्य को चित्रित करने की ठानी। उसने सोचा कि भविष्य में लोग कैसे रहेंगे, उनकी तकनीक, संस्कृति और जीवन शैली कैसी होगी। वह पहले एक उज्ज्वल सुबह का चित्र बनाने लगा। उसने कैनवास पर एक सुंदर शहर का दृश्य उकेरा, जिसमें गगनचुंबी इमारतें, हरियाली और खुशहाल लोग थे। लेकिन उसने यह भी ध्यान रखा कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी के पास समय नहीं है। यह दृश्य उसे थोड़ा निराशाजनक लगा। अद्भुत परिवर्तन। फिर उसने सोचा, क्या भविष्य में लोग आपस में जुड़े रहेंगे? इसके बाद उसने एक दूसरा दृश्य बनाया, जिसमें लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, हंस रहे थे और खुशियां बांट रहे थे। सुधाकर ने महसूस किया कि यदि लोगों में आपसी प्रेम और सहयोग हो तो भविष्य सुनहरा हो सकता है। चित्र का अनावरण। जब सुधाकर ने अपना चित्र पूरा किया तो उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने सभी को अपने कैनवास के सामने खड़ा किया और कहा, यह है हमारा भविष्य। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे बनाते हैं। गांव वालों ने चित्र को देखकर प्रशंसा की। कुछ लोगों ने कहा, सुधाकर, तुमने सच में भविष्य की तस्वीर खींची है। वहीं कुछ ने इस चित्र में छिपे संदेश को समझते हुए कहा, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा। जीवन का बदलाव। सुधाकर के चित्र ने गांव में एक नई जागरूकता का संचार किया। लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और मिलकर काम करने लगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आना शुरू हुआ। एकता, सहयोग और प्रेम ने वहां की हवा में एक नई ताजगी भर दी। निष्कर्ष। सुधाकर की भविष्य देखने वाली तस्वीर ने न केवल उसके अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव की दिशा भी बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे मन में सच्ची इच्छा हो और हम मेहनत करें, तो हम अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन का बदलाव। बीरबल की कहानी। पृष्ठभूमि। बीरबल, जो अकबर के दरबार का सबसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार था, न केवल अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी संवेदनशीलता और मानवता के लिए भी प्रसिद्ध था। उसकी कहानियों में जीवन के गूढ़ अर्थ छिपे होते थे। एक दिन बीरबल को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनने का मौका मिला, जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कहानी की शुरुआत। एक बार एक गरीब किसान, रामू, अपने खेत में काम कर रहा था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास बहुत कम साधन थे। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई होती थी। एक दिन रामू ने सोचा कि अगर वह किसी विद्वान से मिल सके और अपने जीवन के बारे में कुछ सीख सके, तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए। रामू ने अपने गांव के बाहर एक साधु को देखा। वह साधु बहुत ज्ञानी था और अपनी बातें हमेशा सीधे और स्पष्ट रूप में करता था। रामू ने साधु से अपनी परेशानियों का जिक्र किया और उनसे मदद मांगी। साधु का संदेश। साधु ने रामू को एक सरल सा संदेश दिया, अपने कार्य में ईमानदारी से मेहनत करो और कभी भी हार मत मानो। अपने आसपास की चीजों में खुशी ढूंढो और तुम देखोगे कि जीवन में बदलाव आ जाएगा। रामू ने साधु की बात को अपने दिल में उतारा। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी मेहनत जारी रखेगा और कभी हार नहीं मानेगा। जीवन का बदलाव। कुछ समय बाद रामू ने अपनी मेहनत से एक नया तरीका अपनाया। उसने अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें अपनाई और अपने उत्पादों को अच्छे दाम पर बेचने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसकी फसल में सुधार हुआ और उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। एक साल बाद रामू ने गांव के सबसे सफल किसानों में अपनी पहचान बना ली। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, बल्कि दूसरों की मदद भी कर रहा था। बीरबल का शिक्षाप्रद दृष्टिकोण। बीरबल ने यह कहानी सुनकर सोचा कि यह केवल मेहनत की बात नहीं थी, बल्कि यह सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का परिणाम भी था। उसने अकबर से कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक सोच और मेहनत की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष।
बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता है। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन हमें नए अवसर देता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और रामू की मेहनत ने यह साबित कर दिया कि जीवन में सच्चा बदलाव संभव है। अकबर के महल में दिवाली। पृष्ठभूमि। अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट था, अपने उदार विचारों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। हर साल वह अपने दरबार में विभिन्न त्योहारों को धूमधाम से मनाता था। एक वर्ष उसने दिवाली को खास तरीके से मनाने का निर्णय लिया। तैयारी। अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, इस बार हम दिवाली को विशेष रूप से मनाएंगे। हमें इसे भव्य और यादगार बनाना है। बीरबल, जो हमेशा अकबर के अच्छे विचारों का समर्थन करता था, ने कहा, महाराज, हमें इस अवसर पर सभी धर्मों और जातियों के लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। यह एकता का प्रतीक होगा। अकबर ने बीरबल के सुझाव को स्वीकार किया। उन्होंने महल की सजावट के लिए सुंदर रंगीन बल्बों और दीपों का इंतजाम किया। पूरे महल को रोशनी से सजाया गया और एक भव्य मेजबानी का आयोजन किया गया। दिवाली की रात। दिवाली की रात महल के दरवाजे सजाए गए और हर ओर दीप जलाए गए। लोग खुशी से एकत्र हुए। अकबर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, दिवाली केवल दीपों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, आनंद और एकता का प्रतीक है। विभिन्न धर्मों के लोग, चाहे वे हिंदू, मुसलमान या अन्य किसी समुदाय से हों, सभी ने मिलकर इस त्योहार का आनंद लिया। खाने पीने की एक विशाल व्यवस्था की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन शामिल थे। खेल और उत्सव। अकबर ने खेलों का भी आयोजन किया। दरबार के लोग विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। बच्चों ने पटाखे फोड़ने की प्रतियोगिता की, जबकि बड़े लोग रस्साकशी और अन्य खेलों में भाग लेते रहे। माहौल में खुशी और उल्लास का समावेश था। बीरबल की चतुराई। इस अवसर पर बीरबल ने एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दिवाली का त्योहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। अकबर और सभी लोग बीरबल की बातों से प्रभावित हुए। उस रात सभी ने मिलकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी। निष्कर्ष। अकबर के महल में मनाई गई दिवाली ने न केवल महल की दीवारों को रोशन किया, बल्कि दिलों में भी एकता और प्रेम की ज्योति प्रज्वलित की। यह त्योहार हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया, जिसने यह साबित किया कि त्योहारों का असली मकसद सभी को एकत्रित करना और खुशियां बांटना है। इस तरह अकबर ने न केवल दिवाली का जश्न मनाया, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के बीच सामंजस्य की भावना भी विकसित की। बीरबल की चतुराई। परिचय। भारतीय इतिहास में बीरबल का नाम एक अद्वितीय स्थान रखता है। वह अकबर के दरबार का सबसे प्रिय मंत्री था और अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती थीं, बल्कि वे गहरी सीख भी देती थीं। इस लेख में हम बीरबल की चतुराई के कुछ प्रसिद्ध किस्सों का वर्णन करेंगे, जो उसकी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता को दर्शाते हैं। बीरबल की पहली भेंट। बीरबल की अकबर से पहली भेंट एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरी सभी कठिनाइयों का हल कर सके। तभी एक ब्राह्मण ने बीरबल का नाम लिया। बीरबल को दरबार में बुलाया गया। जब अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम सच में मेरी कठिनाइयों का हल कर सकते हो, तो बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, कठिनाइयां हल करने के लिए केवल बुद्धि चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर का ध्यान आकर्षित किया और दरबार में अपनी पहचान बनाई। प्रश्न और उत्तर। एक बार अकबर ने अपने दरबार में पूछा, यदि मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे पास एक बकरी है और तुम उसे कहीं छोड़ दो, तो वह कैसे लौटेगी? दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, बकरी तो अपनी गंध से लौटेगी, लेकिन यदि उसे कोई प्यार से बुलाए, तो वह और भी जल्दी लौटेगी। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुआ। बीरबल ने समझाया कि किसी भी समस्या का हल सोच समझकर किया जा सकता है, और हर समस्या में प्यार और समझ का महत्व होता है। धन का महत्व। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन ज्ञान है।
अकबर ने फिर पूछा, तो एक व्यक्ति किस प्रकार ज्ञान अर्जित कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, एक व्यक्ति अपने अनुभवों से और दूसरों के अनुभवों से सीखता है। इस उत्तर ने अकबर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि केवल धन ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ज्ञान और समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विवाद का समाधान। एक दिन दरबार में दो किसान आए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। एक किसान ने कहा, मुझे अपने खेत से अनाज चुराने के लिए इस व्यक्ति ने कहा। दूसरा किसान बोला, यह झूठ बोल रहा है, मैंने तो उसे मदद की थी। अकबर ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, तुम दोनों को अपने अपने खेतों में जाकर अपनी स्थिति समझानी होगी। किसान सहमत हुए। बीरबल ने दोनों को एक एक बकरी दी और कहा, तुम दोनों को अपनी बकरियां अपने अपने खेत में छोड़नी है। फिर बीरबल ने सबको समझाया कि जैसे ही दोनों किसान अपनी बकरियां छोड़ेंगे, वे अपने अपने खेतों में जाकर अपनी असली स्थिति को समझेंगे। दोनों ने बकरियों को छोड़ दिया और सच सामने आ गया कि किसने क्या किया। चालाकी से सजा। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिनाई में डालने के लिए एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि अगर मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूं, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं जिंदा रहूंगा। इस उत्तर ने अकबर को हैरान कर दिया। बीरबल ने समझाया कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उन्हें सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। साधु की परीक्षा। एक दिन बीरबल ने एक साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु ने कहा, यदि तुम मुझसे एक प्रश्न पूछो और उसका सही उत्तर दे सको, तो मैं तुम्हें ज्ञान का उपहार दूंगा। बीरबल ने पूछा, आपके अनुसार सबसे बड़ा सत्य क्या है? साधु ने कहा, सत्य यह है कि जीवन और मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन सत्य यह भी है कि हम अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं, वही हमें दिशा देते हैं। साधु ने उसकी चतुराई को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच में समझदार हो। न्याय का प्रतीक। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन मामला सौंपा। एक व्यक्ति ने दूसरे पर चोरी का आरोप लगाया था। बीरबल ने न्याय का सही तरीके से पालन करने का निर्णय लिया। उसने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, जो भी सच बोल रहा है, उसे अपने हाथ में एक लाल रंग की रुई रखनी होगी। इस तरह जिसने झूठ बोला, वह अपने हाथ में रुई नहीं रख सका। यह बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण था, जिसने न्याय को सही दिशा दी। शिक्षा का महत्व। बीरबल का मानना था कि शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा धन है। एक दिन उसने एक बच्चे को देखा जो खेल रहा था। बच्चे ने कहा, बीरबल, मुझे खेलना पसंद है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, लेकिन खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। उसने बच्चे को समझाया कि जीवन में सफलता के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल एक बच्चे को शिक्षा का महत्व समझाया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी प्रेरित किया। मित्रता का मूल्य। बीरबल और अकबर की मित्रता का एक खास पहलू यह था कि वे हमेशा एक दूसरे की राय का सम्मान करते थे। एक बार अकबर ने कहा, मैंने सुना है कि मित्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सही कहा आपने। मित्रता ही जीवन की कठिनाइयों में सहारा बनती है। उनकी मित्रता ने दरबार में एक नया माहौल बनाया, जहां सभी एक दूसरे का समर्थन करते थे। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई न केवल उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, बल्कि यह जीवन के मूल्यों को भी उजागर करती है। उसकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य, समझ और प्रेम से हर स्थिति का सामना करना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने उसे अकबर के दरबार में एक अनोखी पहचान दिलाई, और उसकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। बीरबल की चतुराई के ये किस्से हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, यदि हम सोच समझकर कदम उठाएं और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें, तो हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। यही बीरबल की असली विरासत। मित्रता का मूल्य। बीरबल की कहानी। बीरबल, जो अकबर के दरबार का सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार था, अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी, उसकी मित्रता और उसकी महत्वाकांक्षा। एक दिन बीरबल ने मित्रता के महत्व को सिद्ध करने वाली एक अनोखी कहानी अनुभव की। किस्सा। एक बार एक छोटे से गांव में दो मित्र, रामू और श्यामू, रहते थे।
दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे और उनकी मित्रता अटूट थी। लेकिन एक दिन श्यामू के पिता की मृत्यु हो गई और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। रामू, जो श्यामू का करीबी मित्र था, ने सोचा कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। रामू ने अपने माता पिता से बात की और अपने हिस्से की बचत में से कुछ पैसे श्यामू को दिए। श्यामू ने रामू का